क्या आपको भी स्टॉक मार्केट में फटाफट पैसे बनाने? स्टॉक मार्केट में ना सभी को पैसे बनाने, पर सीखना किसी को नहीं, क्योंकि फ्री की टिप्स जो मिल जाती हैं। पर पॉइंट ये कि जब इन टिप्स से आपको प्रॉफिट होता है तब तो आप बोलते हो वाह वाह, और लॉस होता तो बोलते हो कि शेयर बाजार एक सट्टा बाजार है। अब जिस जगह से पैसे बनाना चाहते हो उसकी बेइज्जती कैसे कर सकते हो? इसलिए अगर सीरियस हो स्टॉक मार्केट में, आपको सीरियसली काम करना है, तो लर्निंग प्रोसेस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और उसी मोटिव के साथ हम इस चैनल पर अपनी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। और आज डे 37 पर हम निफ्टी 50 के 37वें स्टॉक SBI लाइफ इंश्योरेंस या फिर SBI लाइफ, जो जिसका शॉर्ट फॉर्म SBI लाइफ बनता है, उस पर फोकस करेंगे। अब मैंने क्या किया, सीधा हम चलते हैं। सबसे पहले तो इस स्टॉक से पहले हम देखते हैं कि आज निफ्टी 50 ने कैसे परफॉर्म किया। वैसे तो सभी को पता है कि आज निफ्टी 50 ने कैसे परफॉर्म किया, बट हम ये देखते हैं कि ग्राफ पर निफ्टी 50 ने कैसे परफॉर्म किया है। तो इसके लिए मैंने ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट खोल ली है और यहाँ पर हम सीधा चलते हैं निफ्टी 50 पर। तो देखो जी, आज तो निफ्टी 50 पता नहीं क्यों, देयर मस्ट बी फॉर श्योर अ रीज़न कि निफ्टी 50 क्यों इतना गिरा है। पर इतना क्यों गिर गया समझ के बाहर है। और अगर आपका क्या व्यू पॉइंट है कि क्यों निफ्टी 50 जो है हमारे पास वो गिरा है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके हिसाब से निफ्टी 50 के गिरने के क्या चांसेस थे। एंड फिर देखते हैं, जिसकी भी कमेंट बहुत अच्छी हुई तो आई ट्राई। अगर आप कमेंट कर रहे हो, वैसे तो इस टाइम पे बहुत ही कम सब्सक्राइबर और बहुत ही कम व्यूज़ हैं, बट स्टिल आप ज़रूर अपना कमेंट सेक्शन में बताओ, और ताकि जो भी फेवरेट कमेंट्स होंगे, जो भी अच्छे कमेंट्स होंगे, ऑब्वियसली सब लोग उसको लाइक करेंगे। तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ। राइट, तो यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 का डेली चार्ट खोल लिया है, निफ्टी 50 इंडेक्स का डेली चार्ट खोल लिया। और जैसे कि जो हम प्रीवियसली कितनी सारी रेजिस्टेंसेस की बात कर रहे थे बहुत दिनों से, वही लाइंस ऑलरेडी इस ग्राफ पर हैं, क्योंकि हम हर रोज़ इस ग्राफ को देखते हैं, इसलिए मैंने निफ्टी 50 की पर ये जो लाइंस हैं वो नहीं हटाई थी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हम जो भी यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। वो कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दी जाती, या फिर कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं बताई जाती। यहाँ पर सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करते कैसे हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। तो आपको कुछ भी करना है, बाय सेल कुछ भी, तो आप अपने खुद के एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें। राइट, सो यहाँ पर हमारे पास निफ्टी 50 ने हमारे पास आज बहुत ही एक मैसिव, आप अब देखो, आप सोच सकते हो कि यार मैसिव, अनसर्टन, बिल्कुल फालतू, नॉर्मल सी, डिसेंट सी कैंडल कैसे बोलते हैं, वो देख के ही पता लग रहा है ना। अब आप देखोगे फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ से 15 जून की कैंडल से लेकर ऑलमोस्ट हमारे पास जो कल की कैंडल बनी थी उसको देखोगे, उसके मुकाबले जो आज की रेड कैंडल बनी वो देखने में ही कितनी बड़ी है। राइट, आप खुद देख सकते हो कि उसकी बॉडी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप देखोगे ऑलमोस्ट 1.16% का फॉल हुआ है आज की डेट में, और वो मैसिवनेस, वो इम्पैक्ट हमारे पास ग्राफ या चार्ट या कैंडल पर भी दिख रहा है। राइट, इसके अलावा अगर आपको फिर भी कैंडल्स और चार्ट्स कंफ्यूजिंग लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, इंटरनेट पे बहुत सारा फ्री कंटेंट है, दो स्कैटर्ड है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा सीखने के लिए, और वो मेहनत ज़रूरी भी है। फिर भी अगर आपको स्टॉक मार्केट को स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है या फिर मार्केट के आप रेगुलर अपडेट्स देखना चाहते हो, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज का लिंक डाल दिया है, जहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स और एजुकेशनल कंटेंट शेयर करता रहता हूँ, तो आप मुझसे वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप अब ये देखिए, अब हम आज उस पे आते हैं, वापस से ग्राफ पे आते हैं। तो आज हमारे पास जो कैंडल थी वो ओपन हुई 24,071.30 पे और क्लोज हुई 23,824.10 पे। अब ये दोनों के दोनों लेवल्स, कि ओपनिंग लेवल और क्लोजिंग लेवल काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल हैं, बट आज की ओपनिंग से ज़्यादा उसका जो हाई पॉइंट था वो ज़्यादा आप बोल पाओगे कि वो ज़्यादा प्रेवलेंट है या वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। और सिमिलरली द क्लोजिंग, सो हाईएस्ट पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट वो ज़्यादा आप बोल सकते हो कि इम्पैक्टफुल है रादर देन ओपनिंग। राइट, तो सबसे पहले हम चलते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट क्यों है इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल। हाईएस्ट पॉइंट इसलिए ज़्यादा इम्पैक्टफुल है क्योंकि हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि जो हमारे पास स्टॉक था पहले, वो 24,000 के आसपास जो है सपोर्ट, उसको कंसिडर करके उसको एज अ सपोर्ट कंसिडर करके वो ऊपर जाने की फुल ट्राई कर रहा था, बट उसको 24,160 24,150 के आसपास एक रेजिस्टेंस मिल रही थी। आप देख पाओगे कि यहाँ पर हमारे पास 18 जून और 22 जून और आज 23 जून को जो भी
इन 3 कैंडल्स का हाई पॉइंट, या आप बोल सकते हो कि क्लोजिंग पॉइंट इन टर्म्स ऑफ 18 जून, highest point in terms of 22nd June and highest point in terms of 23rd June, मतलब कि आज की डेट में वो तीनों पॉइंट्स, मतलब कि तीनों की तीनों रेंज हमारे पास 24,160 ही के आसपास, मतलब नॉट एग्जैक्टली बट इसी के आसपास थी। और आप देख पाओगे कि आज उसी लेवल से हमारे पास स्टॉक जो है यहाँ निफ्टी 50 इंडेक्स है फिसला, और ऐसा फिसला कि इसने उस रेजिस्टेंस को तो रिस्पेक्ट किया ही किया, बल्कि उसके अलावा जो हमारे पास हम 24,000 की एक सपोर्ट जोन सोच के चल रहे थे कि शायद वही सपोर्ट जोन है, उसको भी तोड़ दिया। और उसके अलावा 23,900 के आसपास की जो सपोर्ट जोन जिसको हम कंसिडर कर रहे थे 16 जून और हमारे पास 19 जून की कैंडल्स को देखकर, उसको भी तोड़ दिया गया। इट मीन्स कि जो ये हमारे पास 24,160 का लेवल है वो हमारे पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। और सिमिलरली आप ये, चलो आप कहते हैं नहीं यार हमें लगता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मान लिया, आप देख कर तो ये बोल सकते हो ना। अगर मैं ये सारी की सारी जो ड्राइंग्स हैं, एक बारी देखते कि अगर इसको मैं सारी की सारी ड्राइंग्स को रिमूव, अच्छा ये वो नहीं होंगी, मतलब एज इन मैं चाहता था कि शायद अगर हाइड कर ली जाए लाइंस, तो अभी के लिए आप एक बारी मानो कि ये लाइंस नहीं है। अगर ये लाइंस नहीं है तो आप देख पाओगे कि जितनी मेहनत निफ्टी 50 ने 15 जून से लेकर हमारे पास 22 जून तक की थी, उसको आज की कैंडल ने सारा का सारा इनगल्फ कर लिया, राइट। आप अगर ये सारी कैंडल्स की मैं एक कैंडल बनाऊँ, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि 23,800 के आसपास एक कैंडल हमारे पास ऐसे बनी थी, राइट। ये कैंडल बहुत ही गंदी कैंडल है, ठीक है, अब ड्राइंग पे मत जाइए मेरे। ये एक हमारे पास कैंडल बनी थी, राइट। तो आज की कैंडल ने हमारे इस पूरे के पूरे जो हमारे पास इस कैंडल ने काम, मतलब ये बहुत सारी कैंडल्स ने काम किया था, उस सारे के सारे को इनगल्फ कर दिया, राइट। सो ठीक है, पहले तो ये ड्राइंग मिटाएं क्योंकि बहुत ही गंदी है कोई इसका सेंस नहीं बैठता, मतलब मेरी ड्राइंग गंदी है तो अब है, क्या कर सकते हैं, राइट। तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इसने आज सारा का सारा जितनी भी मेहनत 5 दिनों से या 6 दिनों से स्टॉक में, मतलब इंडेक्स में हो रही थी, वो सारी की सारी ख़त्म कर दी गई। इसलिए हमारे पास अब ये जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ऑफ 24,160 150, सेकंड रेजिस्टेंस लेवल ऑफ 24,000 और थर्ड रेजिस्टेंस लेवल ऑफ 23,900, ये एक रेजिस्टेंस ही बनकर रहेगा। अब हमें मतलब बन के रहेगा इन द सेंस, ऑब्वियसली प्राइस एक्शन आगे में जाकर कुछ भी हो सकता है हम कंप्लीटली रॉन्ग हो, बट अभी के लिए ये बता रहा है, नॉट मतलब कि ऐसा ही होगा, बट ये बता रहा है कि इन तीनों लेवल्स का इम्पैक्ट ज़्यादा रहने वाला है, राइट। तो ये था हमारे पास आज निफ्टी 50 इंडेक्स का हमारे पास डेली चार्ट का टेक्निकल एनालिसिस। एंड आई होप आपको सीखने को मिल रहा होगा, कि आपको पता लग रहा होगा कि कैसे मूवमेंट हो रही है। तो अपना जो भी आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जैसे भी उसको उसमें इन सब पैरामीटर्स को भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, राइट। ओके, सो आफ्टर निफ्टी 50 इंडेक्स अब हम सीधा चलते हैं SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, या सो SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑब्वियसली SBI से लिंक्ड है, उनकी इंश्योरेंस वर्टिकल है और उसी को वो देखती है। तो SBI इज़ अ गुड बैंक। अब SBI लाइफ इंश्योरेंस है अच्छी कि नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे नहीं इतना ज़्यादा नॉलेज, मतलब मैं न्यूज़ वगैरह का तो नहीं पता, बट मैं टेक्निकली आपको सिखा सकता हूँ कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग व्यू पर ही SBI लाइफ इंश्योरेंस का वीकली चार्ट खोल लिया है। अभी आज वाली कैंडल को हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात, 2 दिन ही हुए हैं, अभी वीक का पूरा इम्पैक्ट जो 3 और दिन है उनका इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, इसीलिए हम ये लास्ट कैंडल की बात नहीं करेंगे। बट जो इससे पिछली हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनी है, वो एक अच्छी ग्रीन कैंडल है, जिसने ऑलमोस्ट हमारे पास 5.52% का हमें एक पॉजिटिव रिटर्न दिया पर्टिकुलर एक वीक में।
बट आपको ये बात यहाँ पर ज़रूर देखनी पड़ेगी, दो इट्स लाइक अगर हम ये दो कैंडल्स मतलब कि 8 जून वाला वीक और हमारे पास जो 15 जून वाला वीक है, इन दोनों कैंडल्स को कलेक्टिवली देखें तो ये एक अच्छी बात है, मतलब एज इन दिस शोज़ अ पॉजिटिव सिग्नल इन द स्टॉक। बट ये पॉजिटिव सिग्नल की कहीं ना कहीं रोक हम देख सकते हैं या रेजिस्टेंस हम देख सकते हैं, वो है हमारे पास यहाँ पे। वो इसलिए क्योंकि आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव मोमेंटम जो दोनों कैंडल्स हैं वो दिखा रही हैं, पर क्या वो पॉजिटिव मोमेंटम बहुत ज़्यादा होने वाला है? क्या वो पॉजिटिव मोमेंटम शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, बी इट टर्म्स ऑफ आइदर यू आर बाइंग, बी इट टर्म्स ऑफ आइदर यू आर सेलिंग, वो क्या उतना ज़्यादा प्रेवलेंट है? क्योंकि उससे पहले आपको ये देखना ज़रूरी है कि और कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन बनता है। अब आप देख पाओगे कि अगर हम 30 मार्च से चलें ऑलमोस्ट हमारे पास 1 जून तक, तो आप यहाँ पर देखोगे कि एक बहुत ही अच्छा जोन बन रहा है जो कि है 1773 का, जो हमारे पास पहले एक मतलब अगर इसी रेंज में हम इसी रेंज में रहेंगे, सबसे पहले 30 मार्च की रेंज में रहेंगे, वो एक टाइम पे तो यहाँ पर एक सपोर्ट का काम कर रही थी, बट इसी सपोर्ट को हमारे पास 8 जून वाली कैंडल ने तोड़ दिया, राइट। उसके अगली कैंडल ने ही इसको बीट कर दिया, राइट। ये जो सपोर्ट जोन है उसको तोड़ दिया गया और वापस अगले वीक में इस सपोर्ट जोन के ऊपर क्लोजिंग हुई, और अभी ये वाला वीक कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या जो हम ये नहीं बोल सकते कि यार ये जो दो कैंडल है, एक ने तोड़ा और एक सस्टेन कर रही है, अभी जो लास्ट कैंडल है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है इस पर्टिकुलर ग्राफ पे। तो यहाँ पर हम अभी के लिए इसको एक पॉजिटिव ट्रेंड मान सकते हैं, ऑब्वियसली मान सकते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट वाली कैंडल्स मान सकते हैं, बट अभी उसकी कोई श्योरिटी नहीं है हमें ऑन द ग्राफ। और वो भी बात ये है कि फ्यूचर में कैसा होगा वो तो फ्यूचर ही बताएगा, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। अब मैं इसी ग्राफ को थोड़ा सा छोटा करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख पाओगे बहुत ही अच्छे तरीके से कि यहाँ पर हमारे पास 19 मई 2025 से पहले ये स्टॉक में हमारे पास एक तेज़ी आई थी ऑलमोस्ट मार्च 2025 से, जहाँ पे इसने इस पर्टिकुलर स्टॉक ने यहाँ पर ये वाली जो लाइन जो हम 1773 वाली लाइन है इसको ब्रेक किया, और काफ़ी टाइम मतलब ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऑलमोस्ट अक्टूबर, मतलब कि 4 से 5 महीने इसने इस पर्टिकुलर रेंज में कंसोलिडेट किया। और कहीं ना कहीं क्योंकि इसको यहाँ से भी रेजिस्टेंस मिल रही थी, आप देख पाओगे कि ये वाला जो लेवल है हमारे पास 1990 या 1900 या आप बोल सकते हो कि 1900 से लेके 1950 के आसपास का लेवल, वहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, उसने इस एरिया में कंसोलिडेट किया इससे पहले नीचे, और फिर बाद में हमारे पास फाइनली 27 अक्टूबर को 2025 को इसने इस रेंज को भी ब्रेक किया और अच्छे से मूव किया। कुछ देर हमारे पास रहा, फिर से यहाँ पर हमारे पास एक डबल टॉप वाली फॉर्मेशन आई, ठीक है। वहाँ से ये स्टॉक फिसला और फिर से वापस से ये इसी रेंज 1900 मतलब 1900 और 1773 1750 की रेंज में आया। वहाँ पर इसने एक बड़ी अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई 8.4% की, फिर एक दिन अगले दिन मतलब अगले वीक 2.48% की, बट फिर एक ही कैंडल में ये सारा का सारा मतलब जो भी हमारे पास ये दो कैंडल्स जो हमारे पास एक और ये दो कैंडल्स बनी थी उसका सारा का सारा रिटर्न इसने खा लिया, इनगल्फ कर लिया, और फिर वहाँ से ये हल्का सा मूव किया, फिर इसको 1902 या 1900 वाली रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी और वहाँ से ये नीचे आया। अब ये देखना होगा कि क्या हमारे पास 1900 वाला जो रेजिस्टेंस जोन है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, या फिर हमारे पास ये जो 1773 के आसपास का जो लेवल है जिसको अभी के लिए हम एक रेजिस्टेंस लेवल एक सपोर्ट लेवल डिस्कस कर रहे हैं, क्या वो एक सपोर्ट लेवल बनती है, क्या वो एक रेजिस्टेंस लेवल बनती है, वो तो हमें अब टाइम ही बताएगा, राइट। तो ये था हमारे पास इस पर्टिकुलर चार्ट का वीकली ग्राफ। अब हम देखते हैं कि आज मतलब कि 23 जून 2026 के ट्रेडिंग सेशन में इसने कैसा परफॉर्म किया। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ पर आज हमारे पास एक डिसेंट से थोड़ी सी कम एक रेड कैंडल बनी है जिसकी ओपनिंग हुई 1805.50, हाई गया 1816.70, लो गया 1775.20, क्लोजिंग हुई 1786.20, मतलब कि 19.30 यूनिट्स, या फिर आप बोल सकते हो कि 1.07 का नेगेटिव इसने परसेंटेज टर्म्स में हमें रिटर्न दिया है।
इसके अलावा कुछ खास तो नहीं इसमें, मतलब ऑन डेली चार्ट इस कैंडल का कुछ खास इम्पैक्ट नहीं है। बट अगर हम ये देखें 18 जून मतलब कि लास्ट ट्यूसडे से लेके अभी वाला जो ट्यूसडे है हमारे पास, इसका इन सारी कैंडल्स का जो टॉप पॉइंट है, जो या फिर आप बोल सकते हो कि जो अपर फ्लिक जहाँ पर बंद हुई है, सॉरी अपर फ्लिक जहाँ तक गई, वो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि ऑन डेली चार्ट 18 20 18 का जोन है, वहाँ से बार बार नीचे आ रहा है। एंड हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, अभी हम देखेंगे, हो सकता है कि ये डेली चार्ट पर एक रेजिस्टेंस लेवल हो, इसलिए इसको यहाँ पर टाइम लग रहा है, शायद इसको ब्रेकआउट करे या फिर इसी रेजिस्टेंस लेवल को कंसिडर या रिस्पेक्ट करके ये नीचे आए, वो तो फ्यूचर ही बताएगा। इसके अलावा आप देख पाओगे कि अगर हम ग्राफ को थोड़ा सा छोटा करें, ऑलराइट, या ग्राफ को अगर हम थोड़ा सा और छोटा करें तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये हमारे पास एक चैनल फॉर्मेशन, काइंड ऑफ एक चैनल फॉर्मेशन बना रहा है, जिसका अगर हम सारे टॉप्स को जोड़ दें, मतलब ये वाले टॉप्स को जोड़ें एट प्रेजेंट, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे पास एक चैनल यहाँ बन रहा है और दूसरा चैनल ऑलमोस्ट हमारे पास ऐसा कुछ बन रहा है। वैसे तो मतलब इतना ज़्यादा प्रेवलेंट चैनल नहीं है, बट हम मान सकते हैं कि ये काइंड ऑफ एक वेज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। अब ये बनता है कि नहीं बनता वो तो बात की बात है, बट एट प्रेजेंट ये कुछ ऐसा चैनल या ऐसा वेज लोअर डिक्लाइनिंग वेज फॉर्मेशन, इसको हम बोल सकते हैं कि वैसा सी कोई फॉर्मेशन ये स्टॉक जो है हमारा वो बना रहा है, राइट। तो ये था हमारे पास डेली चार्ट का टेक्निकल एनालिसिस। और आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास ये वेज स्ट्रक्चर में बार बार इस वेज के जो अपर और लोअर पॉइंट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ से ये वेज टूटता है नहीं टूटता है वो तो फ्यूचर ही बताएगा, राइट। तो यहाँ पर अब हमें ये तो पता लग गया कि आज की रेड कैंडल कैसे बनी है, बट अब हम ये देखते हैं कि मतलब आज की रेड कैंडल बनी है बट वो कैसे बनी है, उसके लिए हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। उसके लिए आप मैंने 15 मिनट्स चार्ट जो है इस पर्टिकुलर स्टॉक का वो खोल लिया है ट्रेडिंग व्यू पर ही। मैंने यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ से 15 मिनट्स जो चार्ट है उसकी मतलब उसको सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास ये रहा आज का हमारे पास 15 मिनट्स का चार्ट। आप देख पाओगे कि इसमें इनिशियली एक गैप अप में ओपनिंग हुई। गैप अप कैसे होता है, गैप अप प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग से हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर एक गैप अप हुआ और आप देख पाओगे कि कुछ देर हमारे पास जो स्टॉक था काइंड ऑफ ए कंसोलिडेटेड मोड में ही रहा। ऑलमोस्ट हमारे पास 9:15 से लेकर ऑलमोस्ट 11:30 में तक, सॉरी 11:30 तक। और उसके बाद हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी जिसने इस मोमेंटम को सारा का सारा चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि ये रेड कैंडल के बाद हम देख पाओगे आपकी स्टॉक अच्छे से फिसला है। चाहे इतनी मैसिव रेड कैंडल्स नहीं बनी, बट ये ऑलमोस्ट हमारे पास 1794-95 के लेवल से 1777 तक आया है। ऑलमोस्ट 20 से आप बोल सकते हो कि 20, 25 या 19 पॉइंट के आसपास का हमारे पास डिफरेंस आया। वहाँ से फिर ये 1776 के आसपास से हमारे पास स्टॉक में एक तेज़ी आई जिसमें आप देखोगे अच्छी ग्रीन कैंडल्स बनी। और ये अच्छी ग्रीन कैंडल्स इतनी अच्छी थी कि ये जो हमारे पास एज इन 12 बजे से लेकर जो 145 तक, ठीक है, 1:45 तक जो भी हमारे पास डाउन ट्रेंड आया उसको सारा का सारा 3 कैंडल्स ने ही रिकवर कर लिया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, राइट, ऑन स्मॉल टाइम फ्रेम वाला चार्ट। और फिर लास्ट में तो 3 बजे रेड कैंडल बनी और उसी के बाद 3:15 एक ग्रीन कैंडल बनी। बट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, इसको आप ये नहीं बोल सकते कि ये पॉजिटिव साइन है, इसको आप एक अनसर्टेनिटी का साइन बोल सकते हो कि पहले ये जो आप देख पाओगे यहाँ से नीचे आया फिर ऊपर गया और फिर ये जो रेड कैंडल थी उसने इन 2 ग्रीन कैंडल्स के ऑलमोस्ट जितनी भी रिकवरी थी स्टॉक में, जितनी रिकवरी आई थी वो सारी की सारी इस रेड कैंडल ने खा ली। मतलब खाली एज इन ख़त्म कर दी, उसका जो सारा एफर्ट था ग्रीन का वो सारा का सारा ज़ीरो आउट कर दिया। और अब जब सेलर्स आ गए उसके बाद बायर्स आए और उन्होंने इसी पर्टिकुलर चीज़ को इसी पर्टिकुलर चीज़ को वापस से रिकवर कर दिया। बट ये बिल्कुल एंड स्टेजेस ऑफ द टाइम था, मतलब कि लास्ट 30 मिनट्स ऑफ द स्टॉक मार्केट थी। तो इसका इम्पैक्ट हो भी सकता है बट इतना ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं होना चाहिए। अब होगा कि नहीं वो तो टाइम ही बताएगा, बट
अभी के लिए आप ये लास्ट 2 कैंडल्स इनको इग्नोर कर सकते हो और आप बाकी का सारा जो ट्रेंड है उस पर ज़्यादा फोकस या उसको ज़्यादा इम्पैक्टफुल मान सकते हो। राइट, तो ये था हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपको काफ़ी कुछ जानने को भी मिला होगा। आई ऑल्सो होप आप ज़रूर नोट्स बनाते होगे जब हम कोई भी डिस्कशन करते हैं, या आप ज़रूर नोट्स बनाते होगे जस्ट टू सी द पैरामीटर्स एंड एस्पेक्ट्स विच वी आर कंसिडरिंग ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टेक्निकल एनालिसिस। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से एक नए स्टॉक पे मतलब नए स्टॉक पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहें।